Hi everyone, we'll study the monthly price action on a new chart today. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ था जैन 2003 के पास। वहाँ से इसने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली किया था एंड हाइज बनाए थे अराउंड 21 के लेवल से। सो लिस्टिंग हुआ था अराउंड 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ के पास। वहाँ से 21 तक का रैली हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ 2004 से लेके जैन 2004 से दिसंबर 2004 तक। सो मतलब एक पूरे साल उस जोन में कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया दिसंबर 2004 में, एंड ब्रेकआउट के बाद उस हाई को इसने 2005 जैन से लेके फाइनली वॉल्यूम के साथ इसने निकाला था 2007 में। तो अगेन 2 साल का एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रीच किया था, एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था अराउंड 55 का। फिर वहाँ से उस पूरी रैली को इसने ख़त्म कर दिया था एंड वहाँ से लेके जो जैन 2008 में इसने हाई बनाया था वो फाइनली जाके इसने निकाला था इन नवंबर 2021। तो इतना लंबा पीरियड का कंसोलिडेशन था एंड एक्यूमुलेशन था। बार बार ये धीरे धीरे करके नीचे ही आ रहा था एंड नीचे आते 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 फाइनली जहाँ पे इनिशियली आईपीओ के टाइम पे जहाँ पे लो बना के इसने फर्स्ट रैली किया था अपने हिस्ट्री में, वहाँ पे आने के बाद अराउंड 2.5 रुपीज़ के पास आया एंड वहाँ से इसने फिर बहुत अच्छी रैली करी एंड फाइनली जो 2008 में जो इसने 55 रुपीज़ का हाई बनाया था वो कितना इम्पोर्टेंट लेवल है इसकी हिस्ट्री में आप समझ सकते हो, क्योंकि 2008 से लेके फाइनली 2021 में जाके वहाँ से ब्रेकआउट आया। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड जैसे ही वो लेवल ब्रेकआउट हुआ इसने एक ह्यूज रैली किया 55 रुपीज़ से ऑल द वे इसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था अराउंड 290 का। फिर वहाँ से करेक्शन किया एंड ऑब्वियसली इतने पुराने टाइम में जो हाई था वहीं आके इसने सपोर्ट लिया। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद जहाँ से ब्रेकआउट हुआ दैट शुड हैव एक्टेड एज अ वेरी गुड सपोर्ट इन द फ्यूचर विच हैज़ हैपेंड ऑलरेडी। तो 2023 बिगिनिंग में जो ये रैली पूरी फिजल आउट हुई वो फाइनली आके रुकी उसी लेवल पे। सो नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड साइन एंड अभी यहाँ से एक अगेन एक असेंडिंग डबल बॉटम जैसा एक पैटर्न बन रहा है, राइट। एंड इस महीने जुलाई के महीने में जुलाई 2024 में अभी हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर मंथली वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंड अभी 111 के पास इसमें यहाँ पे पॉज ले रखा है एंड हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है इन हिस्ट्री ऑन अ मंथली बेसिस। तो अगर ये 101 की वैल्यूज़ को निकालता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा एंड एक बहुत अच्छे करेक्शन के बाद एक दोबारा एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर मिनिमम टारगेट तो ऑल टाइम हाई है एंड उसके ऊपर भी जा सकता है। अगर वो निकाल दिया तो फिर अब यहाँ से लेके ऑल टाइम हाई का अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स इसमें हो सकता है। अगर 100 लेवल की वैल्यूज़ को निकालता है तो यहाँ से अगर आप डेप्थ मेजर करोगे, क्योंकि यहीं पे इसने सपोर्ट लिया था, राइट, यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ है, तो 400% तक का सिर्फ ऑल टाइम हाई तक का आपको मूव दिख रहा है एंड अगर आप इसका प्रोजेक्शन करोगे टारगेट निकालने के लिए तो वो तो बहुत ही बड़े टारगेट्स हो जाएंगे। तो अराउंड 520 के टारगेट से दिखा रहा है। तो 520 मतलब अगर आप 111 के ब्रेकआउट से अगर आप अगले 10 साल के लिए भी लेते हो तो यहाँ से 4x का रिटर्न है। सो दिस इज़ लुकिंग अ वेरी प्रॉमिसिंग चार्ट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन से निकला एंड उसी रेजिस्टेंस पे आके इतनी बड़ी वैल्यूज़ में इतना बड़ा रैली को फिजल आउट करके उसी जगह पे आके इसने सपोर्ट लेके अभी एक्यूमुलेशन कर रहा है। तो अगर ये 111 की वैल्यूज़ को निकालता है नेक्स्ट मंथ, और या तो हो सकता है कंसोलिडेशन करें यहाँ पे 1-2 महीने साइडवेज जाए, बट देन इवेंचुअली जब 111 की वैल्यूज़ को निकालता है और फिर वहाँ पे सपोर्ट लेने लगता है तो ये डेफिनेटली एक आपको काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन दिखा सकता है, न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।